हाय एवरीवन। आइए आगे बात करते हैं। टीडी टेक्स्ट के अंदर हम अभी तक इंपोर्ट कर चुके हैं डाटा रीटेक्स्ट पैकेज से, क्लीन कर चुके हैं अननेस्ट टोकन से, बाद में उसका काउंट बनाया और वर्ड क्लाउड 2 कंपैरिजन क्लाउड ये हमने बना दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइवेरिएट यानी वर्ड एसोसिएशन। बाइवेरिएट का मतलब ऐसा होता है कि जैसे मोदी जी जब भी अपनी स्पीच में वर्ड इंडिया बोलते हैं तो इंडिया के साथ वो कौन से अलग और वर्ड्स बोलते हैं, जैसे शाइनिंग इंडिया, वाइब्रेंट इंडिया, यंग इंडिया, डायनेमिक इंडिया, तो स्टैंड अप इंडिया, तो कौन कौन से वर्ड्स के बीच में एसोसिएशन है। तो यहां पे हम टर्म एसोसिएशन यूज करेंगे, कोरिलेशन नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन कोरिलेशन तो लगता है जब डाटा मीट्रिक हो। हम यहां पे फाई यूज करेंगे। फाई भी एक तरह का एसोसिएशन देता है। तो इसके लिए हम चलते हैं आर के अंदर और पैकेज है YDR। पैकेज लिया वर्ड पेयर। तो जो Y था हमारा, Y एक बार दोबारा चेक कर लें। Y के अंदर 202 वर्ड बचे थे क्लीनिंग के बाद। ये जो वर्ड्स हैं हमारे 3 हमारे पास फाइल हैं, इसके अंदर से मैंने कहा पेयर वाइज काउंट निकाल दे, वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ID सॉर्ट इज इक्वल टू ट्रू, और इसको सेव कर दे वर्ड पेयर के अंदर। वर्ड पेयर रन करते हैं। इसने कहा नंबर 1 तो टोटल 10 आपको दिखा रहे हैं, 6814 और भी रो हैं इसके अलावा। अच्छा, मोरल और डे ये 3 बार आया है किसी भी फाइल में। डे मोरल ये भी आया होगा। अच्छा, ये मतलब अल्फाबेटिकली होता है ना, तो मोरल डे 3 बार, तो 3 ही बार डे और मोरल भी आया है। सो डे और आई 2 बार आया है, तो आई और डे भी 2 ही बार आया होगा। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं, हाफ कर दीजिए, इतने होंगे आपके। हर बार हर चीज 2 बार आती है यहाँ पे। ओके, तो ये बता रहा है कि काफी वर्ड्स ऐसे हैं जो मतलब देखे गए हैं आसपास, नॉट एग्जैक्टली कि एक लगातार डे मोरल ऐसा नहीं है। मतलब स्टोरी के अंदर ऑन अ हॉट डे ऐसा होगा और लास्ट में मोरल भी था, यानी एक ही फाइल में डे और मोरल दोनों थे, और ये 3 बार थे, यानी तीनों ही फाइल में, और डे भी था और मोरल भी था तीनों के अंदर। ऑब्वियसली हो गई मोरल तो ये 3 बार इसने किया है एक फाइल में, ये प्रेजेंट थे। अब हम इसको बोलते हैं कि जैसे यहां देखिए ये एक टेबल है, यानी टेबल है जिसमें 3 कॉलम है, आइटम 1, आइटम 2 और n। अब अगर मैं इससे पूछूं कि आइटम 2 पे क्रॉ कर दे, ऐसे फिल्टर कर दे इसको, तो यहां पे कमांड है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट M यूज किया, विच इज अ पाइप ऑपरेटर। उसके बाद फिल्टर कर दिया, ये डिप्लायर से आता है, और इसको कहा जब आइटम 2 क्रॉ है सिर्फ उतने डाटा दिखाए। तो इसने कहा कि आई क्रॉ एक बार आया है, हॉट क्रो कैसे हुआ, ऑन अ हॉट डे द क्रो फ्लू, तो ये आ गया, ऑन अ हॉट डे क्रू द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी। तो ये इस तरह से वर्ड इसने कहा हाँ मिले, 20 और भी रोज हैं। अच्छा, वर्ड अबाउट द लॉइन, प्लीज नोट, ये ऐसा नहीं हम बोल रहे कि एग्जैक्टली लॉइन के साथ या क्रो के साथ फ्लू आ गया। हम सिंपली कह रहे हैं उस फाइल में क्रो भी था, उस फाइल में फील्ड भी था। तो ये तो खैर बड़ी फाइल है, लेकिन अगर आपके पास ट्विटर का डाटा है या रिव्यू आपने लिए हैं या आपने कमेंट उठाए हैं कहीं से, यूट्यूब के कमेंट उठाए हैं या गूगल प्ले स्टोर से लिए हैं, तो ये काफी सही हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा होगा रिलेटिवली। तो उसके अंदर दोनों वर्ड मिले, ऐसे बताइए कितने कमेंट है, ये वो वाली चीज है। यहां तो खैर एक स्टोरी है, लंबी स्टोरी है, पर कोई बात नहीं, अभी निकलेगा इससे मीनिंगफुल चीजें। सो इसी तरह से हम लॉइन का देख लेते हैं और इसी तरह से हेयर का भी देख लेते हैं। राइट, नेक्स्ट हम निकालते हैं पेयर वाइज कोरिलेशन। इसको आप एसोसिएशन ही पढ़ें। तो यहां पे मैंने कहा वाई के अंदर ग्रुप कर दे वर्ड वाइज, जिनका मिनिमम 2 है ऐसे वर्ड देखें, और उनका पेयर वाइज कोरिलेशन निकाल दे और उसको सेव कर दे वर्ड 5 के अंदर, 5 और पहले 10 की वैल्यू दिखाएं। तो इसने कहा कि ये आई और टाइम ये आया है, स्टार्टेड आई, फ्लू क्रो, वाटर क्रो, सडनली क्रो। ओके, ये कुछ और 1112 रोज भी हैं, कोई बात नहीं। अब इसका हम देखते हैं विजुअलाइजेशन, जिससे आपको काफी क्लैरिटी आएगी। सो सबसे पहले तो विजुअलाइजेशन के 2 हमारे पास पैकेज हैं, जी ग्राफ चाहिए, आई ग्राफ चाहिए। उसके एरो कैसे होंगे विजुअलाइजेशन पे, इसको बोल रहे हैं नेटवर्क डायग्राम है। ये नेटवर्क डायग्राम, इसके अंदर अभी आप देख के ही समझ जाएंगे नेटवर्क डायग्राम का क्या मतलब है। इसमें एरोज होंगे, उस एरो को डिफाइन किया, पैरामीटर को डिफाइन किया जिससे हमने मार्जिन्स लिए, और अब मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट करता हूं, यहां मेरा प्लॉट आएगा, और ये एक कमांड है, थोड़ी लंबी सी कमांड है, डोंट वरी। इसमें इंपॉर्टेंट है कितना कोरिलेशन यहां आपको रखना है।
तो मैं यहाँ पे कोरिलेशन अभी बोलता हूँ 0.5 या हाई कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ कोरिलेशन ही है ये जो फंक्शन है, इसके डाटा बनाए। ओके, तो इसने कहा 0.5 से ज़्यादा कोरिलेशन वाले माउस, रीपे, फॉरेस्ट, फ्री, लॉइन, ये एक आ गए। रैन, रनिंग, अम्यूज्ड, नैप, ले, ये काफ़ी कॉमन है। यहाँ पर है हेयर, टॉर्टॉइस, रेस, फन। यहाँ पर है टाइम स्टार्टेड आइडिया, इसमें लिखा हुआ है क्रो, हार्ड है, ये समथिंग हार्ड ही लग रहा है। फ्यू, जूम करके देख लें, फ्लू, पुश, सडनली, प्यू, पेबल, फाउंड, हर्ड, फील्ड। ओके, ये इसने कुछ क्लस्टर से बना दिए हैं जिनके बीच में काफ़ी हाई कोरिलेशन है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने चाइल्डहुड में जब स्टोरी की, क्या आपके कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते थे जिसमें आउटलाइन लिखी होती थी? छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो रिकॉल कर पाएं, हम आउटलाइंस देते हैं। क्रो, हॉट, डे, वाटर, जग, पेबल, आइडिया, ड्रिंक, मोरल। मतलब 8-10 वर्ड बताए, बाकी बच्चा रिकॉल कर लेगा और उसको फिल इन करके अपनी स्टोरी फॉर्म कर लेते हैं। तो अगर आप देखें, क्या ये वही चीज़ नहीं है? लॉइन, माउस, फॉरेस्ट, नेट। क्या कहानी थी कि माउस लॉइन को तंग कर रहा था, माउस को पकड़ा, इसने लॉइन ने मारने लगा, तो माउस ने कहा कि प्लीज़ छोड़ दीजिए, किसी दिन मैं काम आऊँगा आपके। लॉइन जब माउस को मारने लगा तो माउस ने कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आ जाऊँगा। लॉइन ने कहा तुम क्या काम आओगे, चलो फिर भी छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद एक शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, नेट, लॉइन उसमें फंस गया। अब लॉइन निकल नहीं पा रहा था, तो माउस आया, उसने वो जाल काट दिया और अपना वो जो काइंडनेस थी वो रीपे कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड। अब देखिए, ये जो है बेसिकली ये कोर वर्ड हैं जो बहुत क्लोज कनेक्टेड हैं। बाकी क्यों नहीं लिए इसने? ये वर्ड ज़्यादा हाई कनेक्टेड है। आप यहाँ पे देखिए, एज कलर है और ये कोरिलेशन है, जो डॉट है यहाँ पे तो सारे। अब इसी चीज़ को अगर मैं जस्ट प्ले अराउंड विद दिस, यहाँ पे 0.49 करता हूँ और चेक करते हैं 49 करने पे क्या होगा। तो 49 करने पे देखिए अब क्या हुआ। अब हमारे पास ये वर्ड आ गए हैं। जो वर्ड थे फील्ड, हेड, फाउंड, ये स्टोरी में भी थे, थर्स्टी क्रो वाले में, और ये जो माउस वाली थी इसमें भी थे। ये कॉमन वर्ड्स हैं दोनों के अंदर। इसी तरह से ये जो हेयर, टॉर्टॉइस, हेयर वाज मेकिंग फन ऑफ द टॉर्टॉइस, उनमें रेस लगी, ये जो वर्ड थे इनके साथ रैन, नैप, रनिंग, ले, अम्यूज्ड, ये वर्ड भी थे। और इनके साथ ये जो आइडिया, टाइम, स्टार्टेड, आई, ये वर्ड भी थे। यानी ये वो कॉमन वर्ड हैं जो दोनों स्टोरी में आ रहे हैं, बाकी कुछ अपने अपने वर्ड हैं। आई होप अब आपको शायद थोड़ा सा इनका नेटवर्किंग ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है। ये कॉमन वर्ड है, इनके साथ कनेक्टेड हैं। जैसे फॉरेस्ट में जो माउस था, लॉइन भी नैप ले रहा था, और इधर जो हेयर था वो भी नैप लेने लग गया था। जो हेयर था या टॉर्टॉइस था वो भी रन कर रहे थे, जो माउस था वो भी रनिंग करते हुए आ गया था। ये भी फॉरेस्ट की बात थी, फॉरेस्ट के अंदर। अब देखिए, ये चीज़ें इनमें कनेक्शन है। यहाँ मैंने एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लिया है जिसमें 3 स्टोरी हैं जो बहुत डिस्टिंक्ट हैं, तो आप देख भी पा रहे हैं। अब आगे जब हम कुछ लेंगे, कुछ रिव्यूज़ लेंगे, कुछ कमेंट्स लेंगे, या कुछ डाटा लेंगे, अलग अलग स्पीचेस लेंगे, इंटरव्यूज़ लेंगे, तो उसके अंदर इसी तरह के पैटर्न निकल कर आएंगे। हम ये देख पा रहे हैं कि ये तो स्टोरी हमें पता ही है, सबको चाइल्डहुड में पढ़ी है, तो हम देख पा रहे हैं कि क्या हमारा जो आर का पैकेज है, ये एल्गोरिथम है, क्या वो सही बना पा रहा है? काफ़ी सही लग रहा है। लॉइन, माउस, फ्री, नेट, फॉरेस्ट, ये कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे दूसरा है, ये तीसरा। यानी ये डायग्राम हम एक बार फिर वापस आएंगे जब हम टॉपिक मॉडलिंग पे चलेंगे, तब इसको हम दोबारा रेफर करेंगे इस चीज़ को। तो ये हमारा था सेकंड पॉइंट हमारा हो गया कोरिलेशन बिटवीन द वर्ड्स। YDR पैकेज यूज किया है हमने, पेयर निकाला, फाई निकाला, और उसका 2 और पैकेज G ग्राफ, I ग्राफ को यूज करके एरो डिफाइन किया, मार्जिन डिफाइन किए, और ये हमने अपना चार्ट बना दिया। यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद दिस। अगर मैं इसको और छोटा करूंगा तो बहुत ही मैशअप हो जाएगा। लाइक अगर 0.3 हम करके देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स आ जाएंगे इसके अंदर और बहुत हाई कनेक्टेड। 0.2 करेंगे तो ये एक्चुअली पूरा ही कलर हो जाएगा, फिर आप ये पढ़ नहीं पाएंगे शायद इसमें।
ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। इसके बाद आगे हम बात करते हैं टॉपिक मॉडलिंग, वो क्या चीज़ होती है और कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।